स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में ओ लेवल जनवरी 2023 का जो आपका पेपर था उसका सैल्यूशन आपको इस जो है वीडियोस में हम देने वाले हैं। और आपको एक बात और बता दें कि यहाँ से अगर आप एक वीडियो को देखते हैं तो ओ लेवल के आपके M1 में जो आपका पेपर होने वाला है 2024 में जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, इस वीडियो से में आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो 10 क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे क्योंकि हम हर एक ऑप्शन को डिस्क्राइब में बताएंगे और उसके ऑप्शंस बेस्ड पे जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और कैसे तैयारी करनी है सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पेपर आपका जब ऑनलाइन के स्थान पे ऑफलाइन होता था, ये जो पेपर आपका ऑफलाइन होता था तो वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, बस उनकी लैंग्वेज क्या होती है चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती है और उनके ऑप्शंस चेंज कर दिए जाते हैं, आपके क्वेश्चंस वो नए बन जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा आपका पेपर है। ये तो ये आपका 2023 का पेपर है। 2023 का पेपर आपका कौन सा है, ये जनवरी का पेपर है, ये जनवरी का आपका पेपर है। इसके बाद आपके जो पेपर थे वो सारे ऑफलाइन हो गए थे, इसके बाद जो आपके पेपर है वो सारे ऑफलाइन हो गए थे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में है ना, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल इंस्ट्रक्शंस के साथ सेव होती है। इसका मतलब क्वेश्चंस का मतलब है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो फाइलें सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ओडीपी हो जाएगा। ओडीपी क्या होता है, जब हम इम्प्रेस में कोई फाइल को सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन नेम हो जाता है .odp हो जाता है। अगर हम बात करें ओडीटी क्या होता है, तो बेटा ओडीटी होता है हमारा जब हम कोई फाइल राइटर में सेव करते हैं। तो आप ये ऑप्शंस भी याद कर लीजिएगा राइटर के लिए, और आपको इसको भी याद कर लेना है इम्प्रेस, ये जो होता है आपका, ये आपका कैल के लिए होता है। कैल के लिए ये हो गया, आपका इम्प्रेस के लिए ये हो गया, और ये किसके लिए हो गया, राइटर के लिए हो गया। ये तीन आपको क्या है, ये आपके चैप्टर में है। और लिब्रे ऑफिस से आपके लगभग 60 जो है क्वेश्चंस आपके बनते हैं, 60 क्वेश्चंस जो है होते हैं, वो लगभग एक प्रॉक्स जो है आपके सिलेबस में ओ लेवल के पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। यहाँ पे आपका देखेंगे कि तो इंग्लिश में दिया हुआ है और यहाँ पे आपका हिंदी में दिया हुआ है। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड में होगा, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है उसे कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम OSS। क्या बोलते हैं, OSS बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, OSS हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरे पेज पे आएगा। तो क्वेश्चन कहा गया, देखिए लिब्रे ऑफिस का फिर से इम्प्रेस से क्वेश्चन आ गया। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइल एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है। इम्प्रेस में फाइल एंड रिप्लेस की, फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H होती है। और यही शॉर्टकट की आपके राइटर में भी यूज़ होती है, यही शॉर्टकट की आपके राइटर में भी यूज़ होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लिप इरेक्शन के साथ कौन सा जो है सही है, कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि चयन, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा चयन को क्लिप करने से यह एक स्थायी चयन में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी है क्लिप हॉरिजॉन्टल बाईं ओर से दाईं ओर क्लिप करता है, उसके बाद क्लिप हॉरिजॉन्टल दाईं ओर से बाईं ओर क्लिप करता है। ठीक, तो इस पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो आपका इंग्लिश में आंसर, इसको हम बताते हैं। देखिए क्लिपिंग अ सिलेक्शन कन्वर्ट इन इट इनटू अ
फ्लोटिंग सिलेक्शन, ये इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5th क्वेश्चन नंबर है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होती है, ओ होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होती है, ओ होती है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जैसे ऑप्शंस को काटना कैसे है, ये ऑप्शंस आपका बिल्कुल गलत है, ये भी डबल पी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका केवल करेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी बेटा किसके लिए होता है, ये पावर के लिए, पावर का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है, किसके लिए है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा कि फुट नोट पर रखा गया, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में है सभी पृष्ठों के नीचे लेकिन समान, प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग, प्रत्येक जो है पृष्ठ के फुटर के अंदर, पेज के हेडर के अंदर। तो इस पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग होगा, प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इंग्लिश में, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है फुट नोट इज प्लेस्ड, फुट नोट जो है प्लेस्ड कहाँ पे होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है टेलीग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। टेलीग्राम को हमने बताया था किसके लिए किया जाता है, तो टेलीग्राम के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई भुगतान करने के लिए, क्या लिखा हुआ है, ई भुगतान करने के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है निम्नलिखित प्लेटफॉर्मों पर संदेश भेजना, उसके बाद आवेदन ईमेल करना, उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि जो आपका टेलीग्राम होता है वो फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है, फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर होता है। इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है ओएस में रेडी क्यू का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है लिंक्ड लिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिंक्ड लिस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होता है, अगला क्वेश्चन हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंट्स का पता लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्टकट की ट्रैक डिपेंडेंट्स लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो कैल्क में आपका डिपेंडेंट्स में जो शॉर्टकट की होती है वो शिफ्ट प्लस F5 होती है। क्या होती है, शिफ्ट प्लस F5 होती है। इसका जो है 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर है कि कौन सी एक फायरवॉल तकनीक नहीं है, कौन सी एक फायरवॉल तकनीक नहीं है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी नहीं है, फायरवॉल टेक्निक नहीं है। तो फायरवॉल टेक्निक इसमें से कौन सी नहीं हो जाएगी, ये फायर प्रॉक्सी सर्विस जो होती है ये फायरवॉल की टेक्निक नहीं है। बाकी ये जो आपके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं ये फायरवॉल की टेक्निक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है कि फायरवॉल टेक्निक नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो सभी को वितरण बताए बिना मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर बताना है, हमने बताया था जिसको क्या बोलते हैं, BCC बताते हैं। क्या बताते हैं, BCC। इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, BCC हो जाएगा। इसका मतलब बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो निम्नलिखित विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफ़र करने में सबसे तेज़ जो है टेक्नोलॉजी कौन सी है। अगर हम बात करें निफ्ट की बात करें, RTGS की बात करें, SMPS की बात करें, तो जो आपका IMPS होता है वो क्या होता है, क्विकली जो है IMPS जो होता है वो क्विकली जो है तुरंत फंड को ट्रांसफ़र कर देता है। और ये जो है आपका 24 घंटे काम करता है। ये क्या करता है, 24 घंटे काम करता है। और इसमें 2 लाख रुपए क्या थी, लिमिट थी इसकी। पहले क्या थी, 2 लाख लिमिट थी, लेकिन हाल ही में इसको चेंज करके 5 लाख इसकी लिमिट कर दी गई है। इसकी लिमिट कितनी कर दी गई है, 5 लाख
कर दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ट में कौन सा स्टेप वैध नहीं है, कौन सा स्टेप वैध नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे 13 नंबर पे बताना है। तो 13 नंबर में आपको जो बताना है वो क्या है, डेटा सीरीज बताना है, चार्ट सीरीज बताना है, या फिर चार्ट अलाइनमेंट्स बताना है, चार्ट्स टाइप्स बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ट सीरीज हो जाएगा। ठीक, जो एक आपका वैध नहीं है, जो आपका वैध नहीं है वो क्या हो जाएगा, चार्ट सीरीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंस्ट्रक्शंस मैनेजर को सक्रिय करने का शॉर्टकट की क्या होता है। जो इंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है उसको सक्रिय करने के लिए तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट का यूज़, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने के मतलब प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए, वर्तमान का मतलब समझ रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है करंट स्लाइड। करंट स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो करंट स्लाइड की होती है F5 होती है, शिफ्ट प्लस F5 होती है, और केवल स्लाइड शो की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, F5 होती है। तो F5 और शिफ्ट प्लस F5 इन दोनों में ये डिफरेंट है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आ जाए प्रेजेंटेशन स्लाइड, वर्तमान अगर ना हो, अगर वर्तमान ना हो, करंट ना हो, अगर यहाँ करंट ना लगाया जाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे करंट लगाया गया इसलिए आपका शिफ्ट प्लस F5 हो जाएगा। ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क और उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, फिर उसके बाद पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक, दूरस्थ रूप से सेव नहीं करते हैं, इसका मतलब इंग्लिश में देखिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल। किसी फाइल को, गूगल फाइल को रिमोटली का मतलब होता है दूरस्थ, दूरस्थ मतलब दूर रह के रिमोट के द्वारा किसी फाइल को क्या करना, लॉगिन करना या सेव करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो आपका है लोटस जो है IBM लोटस नोट्स जो है ये आपका नहीं होगा। गूगल ड्राइव में कर सकते हैं, वन ड्राइव में कर सकते हैं, और इसके बाद FTP में कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो ATM डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या, जो आपका ATM कार्ड होता है, ठीक, वो डेबिट कार्ड में छपे जो नंबर छपे होते हैं उनकी क्या होती है, संख्या कितनी होती है। तो आपका 17 नंबर में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो ATM डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या, देखिए अगर हम बात करें तो ATM में कितने होते हैं, ATM में होते हैं यहाँ पे 16 डिजिट होते हैं। ठीक, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 13 मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 13 आपको करना है, बट यहाँ पे ऑप्शन को 16 देना चाहिए था। ठीक, क्योंकि ATM डेबिट कार्ड में आपके जो नंबर छपे होते हैं, जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 16 होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस आप कह सकते हैं कि ऑप्शंस आपका गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेव एज की शॉर्टकट की सभी लोग पता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। कंट्रोल प्लस एस किसके लिए होती है, सेव की होती है, बट सेव एज की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी सेवा ग्राहक को डायनेमिक IP एड्रेस प्रदान करती है। कौन सी सेवा ऐसी है जो आपको डायनेमिक जो है डेटा प्रदान करेगी, वो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। DHCP इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है, मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन जो है घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आपको जो मोबाइल फ़ोन्स में जो मतलब क्या होते हैं, जो घोटाले होते हैं, ऑनलाइन घोटाले होते हैं, उनमें से जो है आपका जो उपयोग करने वाला है, जो यूज़ करने वाला सॉफ्टवेयर है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नॉर्टन मोबाइल सेवा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीवायरस के नॉर्टन जो होता है वो मोबाइल में आपका सिक्योरिटी का काम भी करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। ट्रैक परिवर्तन की अनुमति कौन सा नहीं देता, परमिशन कौन सा नहीं देगा, ट्रैक चेंज इन लिब्रे ऑफिस एंड डज नॉट अलाउ टू, कौन सा नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम डॉक्यूमेंट्स
स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट्स को हम विभाजन जब कर देते हैं, एक ही स्क्रीन पे डबल चीज़ें हम ओपन करते हैं, ट्रिपल चीज़ें यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है। ठीक, कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा आपका वैध विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेंड टू फ्रंट, ये आपका ऑप्शन नहीं होता है। सेंड टू फ्रंट जो है नहीं होता है, ब्रिंग टू फ्रंट होता है, सेंड टू बैक होता है, फॉरवर्ड टू वन होता है। ये आपके तीन ऑप्शन होते हैं और ये आपका ऑप्शन नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए लिब्रे ऑफिस के आपको क्वेश्चन मिल भी रहे होंगे। हमने जैसा कि बताया कि आपको 60% जो है लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 100 में 60% आपको लिब्रे ऑफिस में ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेड शीट डॉट 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 प्रेजेंटेशन में सेव होती है, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई दस्तावेज फाइल इंस्ट्रक्शंस। ठीक, लिब्रे ऑफिस देखिए राइटर में भी आ गई, तीनों के फुल फॉर्म वो पूछ लिए गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका .odt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, .doc किसके लिए होता है, आपका ये वर्ड के लिए होता है, मतलब MS वर्ड के लिए होता है। आगे अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू को टॉगल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी, प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, सिंपली पूछा जा रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल, देखिए दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये क्या हो जाएगी, इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। दो बार ये जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपने इसको सही कर दिया होगा तो फिर आपको दो बार जो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि फेसबुक के जो है CEO कौन है। फेसबुक के CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं, और यही क्या है, फाउंडर ऑफ जो है फेसबुक है। ठीक, और फेसबुक में ID बनाने के लिए आपको कितनी एज मिनिमम चाहिए, 13 एज में आप इसको क्या बना सकते हो, इसके जो है IDs की बना सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लाइन OS के लिए एक प्रारूप है, कौन सा प्रारूप है ना, फॉर्मेट कौन सा है, लाइन के लिए है। तो लाइन के लिए फॉर्मेट क्या होता है, पीयर टू पीयर होता है। लाइन के लिए क्या होता है, पीयर टू पीयर होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है। ठीक, उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है, तो तीसरी पीढ़ी इसकी कौन सी हो जाएगी, तीसरी पीढ़ी में यानी कि थर्ड जनरेशन में कौन सा यूज़ हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था। किसका यूज़ हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, IC बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, IC बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन फिर हमारा आएगा 29 क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड नहीं देता है, कौन सा है जो कैल्क में विजार्ड नहीं देता है, तो ईमेल विजार्ड नहीं देता है। क्या नहीं देता है, ईमेल विजार्ड नहीं देता है, पत्र देता है, फैक्स देता है, एजेंडा देता है, लेटर देता है, फैक्स देता है, एजेंडा देता है, बट आपका क्या है, ईमेल जो है नहीं देता है। तो यहाँ पे इसके 3 जो है राइट आंसर हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें देखिए पहले दिया गया है, सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ सेव दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद ऑप्शन नंबर आपका बी है कि पहली स्लाइड पर विजार्ड रूप से सब कुछ दिखाई देता है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद अंतिम रूप पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, ये भी नहीं होगा आपका। उपयुक्त कोई भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 क्वेश्चन है हमारा, तो 31 क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, लिंक्ड इन है ना, लिंक्ड इन हमने बहुत बढ़िया बताया था आपको, लिंक्ड इन होता क्या है। और यहाँ पे 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि संपर्क बनाने में भी इसका यूज़ होता है, सहकर्मियों के संपर्क सहने में भी होता है, और उसके बाद रोजगार खोजने में भी होता है, उपयोग सभी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शंस होता है तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, रोजगार खोजने के लिए देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डॉट 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 यानी कि लाइन है, उसके बाद से किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि
कौन सा हमारा यहाँ पे ऑप्शंस होगा। तो ऑप्शंस नंबर आपका जो 32 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, थेसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थेसर बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है डिफरेंट जो है मीनिंग्स ऑफ वर्ड, जो हम डिफरेंट मीनिंग्स जोड़ते हैं वो किस में जोड़ते हैं, थेसर्स में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एंकर कैन बी प्लेस टू, एंकर कैन बी प्लेस टू, एंकर के लिए लगाए जा सकते हैं। एंकर के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो एंकर के लिए हम लोग वर्ड लगा सकते हैं, फ्रेम्स लगा सकते हैं, पैराग्राफ लगा सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को डॉट 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 यानी कि के रूप में एक्सपोर्ट जो है करने के लिए विकल्प देता है। तो कौन सा एक्सपोर्ट करने के लिए देता है, तो आप देख सकते हैं कि पीडीएफ के लिए ये जो है पीडीएफ के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए देता है, पीडीएफ के लिए देता है, ठीक। और इसके लिए देता है EPUB के लिए देता है, इन दोनों के लिए देता है। और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत का जो है भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था, भारत में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परम 8000। हमने बताया था परम 8000 को CDAC कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, जो पूरे महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि दस्तावेजों और जो है प्रमाण पत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है ना, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। तो सबसे ज़्यादा जो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, तो वो आपका क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स सुरक्षा करने के लिए है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए है, वो आपका डिजी लॉकर। अगर आप इंग्लिश में इसको देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लाउड स्टोर प्लेटफॉर्म स्टोर शेयरिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट। तो डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स हम कहाँ पे रखते हैं, अमेजन सेवा में रखते हैं क्या, या फिर ओरेकल में रखते हैं, ओरेकल क्लाउड में रखते हैं, या गूगल ड्राइव में रखते हैं, नहीं, हम लोग किस पे रखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिजी लॉकर पर रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करके फॉर्मेटिक चिन्ह को टॉगल किया जा सकता है। टॉगल किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ऑप्शंस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जो ए ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फॉर्मेटिंग मार्क्स कैन बी टॉगल यूजिंग शॉर्टकट की, तो ये होते ही इसकी शॉर्टकट की Ctrl+F10 होती है। क्या होती है, Ctrl+F10 होती है। यही क्वेश्चंस आपके हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। इसका मतलब है कि यही क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करके जाते हैं तो यहाँ से आप देखते हैं कि 20 से 25% जो है, अगर आप 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 20 से 25% के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम टू सेम आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ही मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा है कि कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है। हमने बताया था आपको अभी हाल ही में हमने साइबर जो है क्राइम आपको बताया था, साइबर क्राइम बताया था और साइबर अटैक बताया था, ठीक, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स बताए थे। तो उसमें हमने बताया था इसमें कौन सा नुकसान का कारण बताता है, ठीक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। जो आपको सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे लिखा, सॉफ्टवेयर जो है आपका वायरस जो होता है वो आपका क्या होता है, सिस्टम को नुकसान पहुँचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, तो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा इनमें से ट्रोजन ट्रांजिशन और स्लाइड पर वैलिड जो है आपका वैलिड पार्टी है ना, प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर 39 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 39 का क्या हो जाएगा, ये कलर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल जो है मान्य नहीं है, मतलब कौन सी स्टाइल हमारी इस पर वैलिड नहीं है। तो कौन सी स्टाइल वैलिड नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारी नहीं है। एक इसको क्या बोलते हैं, पुअर बोलते हैं, ठीक। तो ये पुअर हमारी जो स्टाइल नहीं है, बाकी आपकी हेडिंग फर्स्ट है, गुड है, बैड है, बट आपके पुअर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है सशर्त फॉर्मेटिंग के आधार पर की जा सकती है, ठीक। तो ऑप्शंस आपके हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस है,
4 में आपको देखना है कि डेट लिखा हुआ, जो फार्मूला लिखा हुआ, सेल वैल्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा कि स्वचालित, यानी कि हम जिसको बोलते हैं स्वचालित को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक बोलते हैं। ऑटोमेटिक वर्तनी जांच को मतलब बोलते हैं इसको, इस इंग्लिश में देख लीजिएगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, शिफ्ट प्लस F7 होती है। और अगर हम ऑटोमेटिक ना लगाएं, अगर हम केवल स्पेलिंग चेक करने के लिए बात करें तो वहाँ पे F7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि स्वचालित अगर आपकी बात करें तो आप ऑटोमेटिक, हमने बताया था ऑटोमेटिक या ऑटो स्पेलिंग चेक, यानी कि ऑटो स्पेलिंग चेक में क्या हो जाएगा आपका, शिफ्ट प्लस F7 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे बात करेंगे स्पेलिंग चेक करने के लिए तो F7 आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI संदर्भ लेयर है, कौन सा लेयर इसमें है, तो 43 का इसमें हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नेटवर्क लेयर होता है। क्या होता है, नेटवर्क लेयर होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 राइट आंसर। उसके बाद कोई विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटाबेस फील्ड तक पहुंचा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 44 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक्सचेंज डेटाबेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज डेटाबेस, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे हम। कौन सा पैकेज स्विच्ड वैन नहीं है, कौन सा पैकेट जो है स्विच्ड वैन नहीं है, तो अगर हम ऑप्शन नंबर 45 की बात करें तो 45 में आपका बी वाला ऑप्शन ISDN नहीं है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संदर्भित करने के लिए क्या करता है, तो बैंक में क्या हो जाएगा आपका चेक जो है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर एंड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो इस पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MICR हो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, ये देखिए आप इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग एग्जाम को सॉल्व करेंगे वहाँ पे। स्प्रेडशीट फाइल मानक प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका 47 है, 47 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस होंगे या फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस होंगे, तो हमें क्या करना है कि उनको भी सॉल्व कर लेना है। और हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आपके टफ होते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस थोड़ा सा ये है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में अगर पूछे गए हैं तो ये फिर से आपके पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है, कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है। इस पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो मल्टी प्रोसेसिंग OS का एक सॉफ्टवेयर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका डी हो जाएगा। 49 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रियल टाइम शेयरिंग मल्टी दोनों आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो उसके बाद हमारा क्या है कि 50 क्वेश्चन हमारा है कि लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कौन सी कुंजी का यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए, अगर बाहर निकलना है तो आपको क्या करना है, Ctrl+Q कर देना है। इसको बोलते हैं टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस, व्हाट इज शॉर्टकट की। एग्जिट करने के लिए हमें क्या करना है, एग्जिट करने के लिए Q करना है, और क्लोज करने के लिए क्या करना है, W करना। इन दोनों में डिफरेंट है, Q और W, है ना। ऑप्शन नंबर आपको ये तो पता ही था, बिल्कुल ये भी पता था ये दोनों होंगे नहीं, और Q और W में आप कन्फ्यूज थे, तो Q इसका हो जाएगा राइट। देखिए हमने आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करवा दिए हैं, और इसकी पार्ट 2 अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका हम पार्ट 2 वीडियोज़ लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।